तो कल हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। जो कंसेप्ट था, अगर मैंने बोला था कि साइन दे रखा हो, इन्वर्स अंदर दे रखा हो, 3/5 दे रखा है, साइन से साइन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन के अलावा अंदर कुछ और भी दे रखा होता, कॉस इन्वर्स 4 दे रखा होता, 4 तो हो ही नहीं सकता, 4/7 दे रखा होता, तो इसको कॉस को आप साइन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला कंसेप्ट हमने कल सीखा था और कोई दिक्कत आपको नहीं थी इसमें। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। आज जो हम सीखेंगे, एक्चुअली ये वाली जो एक्सरसाइज थी, अगर आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग देखें तो हमने कल 3.8 सीख ली थी, जो कि आपके सिलेबस, बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आज जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली आर डी शर्मा की 3.7 है एक्सरसाइज। अगर मैं जितना बता दूंगा उतना आपने समझ लिया, तो 3.7 कर सकते हो उसमें से। बाकी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर तो साइन वगैरह बाहर थे, इन्वर्स अंदर थे। यहाँ पर क्या है, इन्वर्स बाहर है, साइन वगैरह जो भी है वो अंदर रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि इसमें जो अंदर, इसमें तो कोई नहीं था, काट दो, बस सेम बना लो, सेम बना के काट दो। वहाँ पर तो वो सारे उसके रेंज में रहते ही थे, लेकिन यहाँ पर जो हैं, जो भी लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है साइन इन्वर्स के रेंज में ही हों, तो रेंज में लाने पड़ते हैं। पहले क्या करने पड़ते हैं, रेंज में लाने पड़ते हैं, तब जाके कैंसिल कर सकते हैं। तो π/6 साइन की रेंज में आता है क्या? साइन इनवर्स की रेंज में आता है, काट दिया, सीधे अंश का आंसर π/6 हो गया। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, डोमेन होती है -1 से 1 और रेंज होती है -π/2 से +π/2, -90 से +90। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी हम डिस्कस कर जो, चैप्टर काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, तो इतना तो आपको रिवीजन में रखना पड़ेगा चीज़ों को। क्या ये रेंज में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने बताया कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो पाई में, आपको सॉल्व करना, उसको छोटा बनाना आता है। ध्यान है, आपको सिखाया मैंने। कैसे बनाओगे इसको छोटा, जल्दी से बता दो। आप इसको लिख सकते हो, पता है क्या, कितने बार जा रहा है ये? 7 बार जा रहा है। लिख दो 7, 7π प्लस कितना बचेगा, माइनस, अच्छा 7 चौक 28, ठीक है, माइनस कितना, π/4। तो सबसे पहले जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 2 कंसेप्ट क्लास ली थी। उनमें मैं सारा सिखाया था कि ये इतना बड़ा दे रखा है तो कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा भाई। तो अब ये लिख लिया हमने बहुत शॉर्ट में, पाई की टर्म में कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, π/4, 7π है ये। अब 7π मैंने बताया आपको, 7π कहाँ है, ये 0π, 2π, 4π, 6π, ये सब है। ये कौन सा है, π, 3π, 5π। ऑड वाले सब ये रहे, इवन वाले सब वो रहे, सही बात है। अगर 7π तो इस पे पड़ेगा, इसमें से माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, प्लस में ही आएगा, साइन π/4 आएगा, ये इससे कट जाएगा, π/4 आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये भी समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। लेकिन अब जब ये एंगल इस तरीके से दे दी, ये रेडियन में थे एंगल, ये भी रेडियन में ही है, बट पाई की वैल्यू इसमें पाई में दे रखा था, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखे ये वैल्यू निकली है। समझ पा रहे मेरी बात को? ये भी रेडियन में ही है एंगल, बट यहाँ पर पाई की फॉर्म में नहीं है ये। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे इस सवाल को, बोलो। वो कहाँ है साफ करने वाला? तो बहुत ध्यान से बच्चों कंसेप्ट समझोगे कैसे करना होगा ये, ठीक है। तो इसमें साइन इनवर्स का, पहले तो आप ये समझो, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो ये है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी हुई, 3.14 डिवाइड बाई, अगर 2 कर दिया आपने, कितना आएगा, 1.57 माइनस में, ठीक है। ये 3.14 डिवाइड बाई 2, 1.57 प्लस में, सही बात है। तो या तो ऐसे देखो आप, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इस रेंज में ये लाई करेगा, 1.57 1.57। तो क्या ये 4 इसमें है, 1.57 से 1.57 में है? नहीं है, ये रेंज से आउट ऑफ रेंज है ये। तो इसको करना में पड़ेगा सॉल्व। तो बहुत ध्यान से समझना, ये हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे, हम इस पे भी जा सकते हैं और इस पे भी जा सकते हैं, इन्हीं दोनों में जाएंगे हम साइन के लिए। जिसमें माइनस से प्लस, माइनस वाला भी होता है प्लस वाला भी होता है। किसी किसी की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 2π सीधे, नहीं सॉरी पाई, कॉस इनवर्स की, जैसे कि अब डिस्कस करेंगे उसमें।
कॉस इनवर्स की होती है 0 से पाई। तब क्या करना होगा, कहाँ कहाँ पर जाएंगे तब भी बताऊंगा मैं। फिलहाल तो अगर इसकी माइनस प्लस दोनों में है तो आपको दोनों में जा सकते हो, इसमें भी इसमें भी। अब कैसे जाना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। ये साइन इनवर्स है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किसके नज़दीक है, पाई के, 2 पाई के, किसके, पाई के नज़दीक है। मैं इसको पाई माइनस 4 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ, पाई माइनस 4। अरे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना 180 माइनस थीटा, ये वाला 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव ही होता है। तो साइन 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। साइन 4 ही है, 4 में लगाओगे तो साइन 4 ही हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अब ये जो एंगल लिख रहा है ना, ये रेंज में आ गया। पाई की वैल्यू 3.14, 4 की वैल्यू 4, 3.14 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.76, जो कि रेंज में है। हाँ 8676, 86 ठीक है। जब पाई से 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 से 4 को माइनस करोगे तो आएगा ये माइनस का 0.86, रेंज में है। 0.15 माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में है ये, बोलो हाँ या ना। तो अब काट दो इसको बेधड़क होके, आंसर आ गया पाई माइनस 4। इसका आंसर क्या आ गया, पाई माइनस 4। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ क्या क्या ये, हाँ ये भी हो सकता है। अब या तो पाई, वैसे तो जनरली पाई के टर्म में ही देगा वो आंसर, यही आंसर सही है। पाई की वैल्यू रख के ये वाला आंसर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल होता यही है तो आप यही रखो। बाकी ये भी दिख जाए तो उसको भी आप लगा सकते हो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब आ गया ये वाला। अब 6 किसके नज़दीक है, पाई के, हाँ 2 पाई के ज़्यादा नज़दीक है। 2 पाई के नज़दीक है तो क्या करेंगे इसमें हम, साइन इनवर्स साइन क्या, 2 पाई माइनस 6 लिख दूँ। 2 पाई के नज़दीक है ना, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28, 2 पाई की वैल्यू 6.28। तो आप देख पा रहे होगे 6.28 और 6 कितने नज़दीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, पूछो क्या, नेगेटिव आएगा ये। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये तो माइनस आ रहा है, फिर क्या करें? नहीं मतलब मैं साइन 6 को ये लिख नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है भाई, जब लिख सकता हूँ तभी तो लिख पाऊंगा, नहीं लिख सकता मैं ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का साइन 6 है, साइन 6 आएगी। हाँ लगा दूंगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। चौथा क्वाड्रेंट है 360 माइनस, चौथा वाला है ना, चौथे में साइन पॉजिटिव तो होता नहीं है, दूसरे में होता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो गड़बड़ है ना। मतलब साइन थीटा की जगह मैं ये नहीं रख सकता, या फिर इसकी जगह साइन थीटा नहीं रख सकता क्योंकि माइनस आ रहा है, सही है ना। तो साइन 6 की जगह मैं ये नहीं रख सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, जब भी ये माइनस की दिक्कत आए ना पलट दो इसको, 6 माइनस 2 पाई तो रख सकता हूँ। अब एक्चुअल में होगा क्या, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो 2 पाई माइनस 6 बनेगा, उसको जब सॉल्व करोगे तो एक और माइनस आएगा, तो ये साइन 6 ही आ जाएगा। आपको बात समझ नहीं आई होगी तो मैं समझाता हूँ, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, और क्या मिटा दूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये भी हो गया, चलो इसको भी हटाओ। समझ आ गए थे ऊपर वाले दोनों, अच्छे से इम्पोर्टेंट थे दोनों। अब इधर आते, ये भी समझ आ गया, इसको भी हटाओ। इस पे आते हैं, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा ना, मैंने लिखा साइन 6 माइनस 2 पाई। अभी मैं इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, अभी मुझे साइन 360 माइनस थीटा होता तब मेरे पास फॉर्मूला है, थीटा माइनस 360 का भी फॉर्मूला है क्या? अगर मैं लिख दूँ साइन थीटा माइनस 360 तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पलटना पड़ेगा, 2 पाई माइनस 6 लिखना पड़ेगा। जब मैंने ये पलटा तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। जब मैंने इसको पलटा तो माइनस कॉमन लेना पड़ा, वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, समझ गए। अब जब माइनस बाहर लगा दिया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन
थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 6 आ गया कि नहीं? यही तो चाहिए था, मतलब साइन 6 की जगह मैं ये रख सकता हूँ, साइन 6 की जगह ये रख सकता हूँ। कंसेप्ट समझ पाए कैसे? मैंने पहले रखा देखा 2 पाई माइनस 6 रख के देखा, फिर मुझे याद आया कि यार ये तो माइनस होता है, मैं साइन 6 से कैसे रख सकता हूँ, ये तो माइनस में आंसर देगा, जबकि यहाँ तो साइन 6 है केवल। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पलट दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इसको पलट दूंगा, 6 माइनस 2 पाई रख दूंगा, माइनस की दिक्कत खत्म हो गई। माइनस जो बाहर आने वाला था, एक और माइनस आके वो प्लस हो जाएगा। मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो, कि ये और ये एक ही चीज़ है, साइन 6 और ये चीज़ एक ही चीज़ है, साइन 6 का ये रखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा अब काट दो, अब तो रेंज में आ गया ये आंसर, आ गया 6 माइनस 2 पाई। कितना आंसर आ जाएगा? 2 पाई की वैल्यू 6.28, 6 माइनस माइनस 0.28 आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? इस पे बताओ कैसे करोगे। साइन 8 दे रखा है, किसके नज़दीक है 8? हाँ 3 पाई, 2 पाई के नहीं है। 6.28 और 8 कितना डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये रही 6.28 और ये 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1.72, रेंज से बाहर है, रेंज है 1.57 से 1.57 माइनस। ठीक है, तो रेंज से बाहर है तो 3 पाई पे जाना पड़ेगा। फिर किस पे जाना पड़ेगा? 3 पाई पे। तो रख के देखते हैं हम, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 8 रख दूँ। 3 पाई कौन सा होता है? ये 3 पाई माइनस 8 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस 8 मतलब, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये साइन 8 ही आएगा। साइन 8 को ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? साइन इनवर्स से साइन काट दो, आंसर आ गया 3 पाई माइनस 8। कितना आएगा लगभग ये सॉल्व करने के बाद? 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1.56। चलो कोई बात नहीं, लगभग रेंज में ही जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, इस पे आ जाओ, साइन इनवर्स साइन 12। तो बच्चों इसका आपको समझ आ गया होगा। 12 किसके नज़दीक है? 4 पाई के नज़दीक। किसके? 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.56। तो 12.56 और ये 12 इसके नज़दीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी पता है? आप इसको 12 पाई माइनस 12 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये साइन 12 नहीं आएगा। 12 पाई का मतलब ये वाली लाइन माइनस, इस वाली लाइन में से कुछ माइनस कर रहे हो तो चौथे में जाएगा, चौथे में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो साइन 12 नहीं आएगा, उल्टा आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस आएगा तो उल्टा कर दो अंदर ही अंदर, 12 माइनस 12 पाई लिख दो। सही है? साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया? 12 कॉमन भी ले लो चाहो तो, 1 माइनस पाई। समझ गए? पाई की वैल्यू रखते नहीं है, वैसे आपको समझ आ गया होगा। क्या आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होगा साइन इनवर्स का? साइन इनवर्स में किसी में भी अगर पाई की फॉर्मेट में दे रखा है, फिर तो मैंने आपको मेथड बताया है, पहली वीडियो में बताया जब साइन पढ़ाया है मैंने आपको। अगर ये रेडियंस में दे रखा हो, पाई की टर्म में ना हो, तो इस तरीके से करोगे जैसे मैंने ये कराया अभी। सारी वैल्यू कुछ भी कर लो, देखो दो ही मैंने क्या बताया, या तो इस लाइन पे जाओगे या इस पे जाओगे। इसमें से कुछ माइनस करो, प्लस नहीं कर सकते, प्लस करके तो एंगल बड़ा होगा ना, हमें तो एंगल रेंज में लाना है, रेंज में लाना मतलब माइनस करना है। हाँ अरे 4 था यार, 4 पाई, 4 कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा? 3 माइनस पाई। सही है? तो सारे हो जाएंगे क्योंकि मैंने सारे बता दिए। या तो आप इस लाइन पे जाओगे या इस पे जाओगे, जिसके नज़दीक होगा उसके नज़दीक रख लोगे। माइनस इस वाली लाइन पे जाओगे, अगर मान लो आपको 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई रखना पड़ रहा हो तो उल्टा रखना, जिससे कि माइनस एडजस्ट हो जाए। ठीक है? और रखोगे माइनस में ही, रखोगे आप माइनस में ही, क्योंकि एंगल हमें छोटा बनाना है। तो आप सोचो, हाँ सीधे सीधे कैसे? हाँ तो सही तो है, और क्या किया है मैंने? ये नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है आपको, ये तो मैंने समझा दिया था। ये जो कराया मैंने यही करना है, और बेसिकली आपको आंसर आना चाहिए आपका सही सही। ठीक है ना?
MCQ वगैरह में आएंगे ऐसे सवाल, अगर आपके हो सकता है बोर्ड में तो पूरे पूरे भी आ जाएं। क्लियर है कंसेप्ट बिल्कुल आपको साइन इनवर्स का? कैसा भी साइन इनवर्स का क्वेश्चन साइन के अंदर आ जाए आप कर लोगे ना। कॉस पे चलें फिर, चलो ठीक है। अब बच्चों देखो ये है क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स में सारे, ठीक है। तो कॉस की पहले आपको रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। क्या होती है कॉस इनवर्स की रेंज? कॉस इनवर्स की रेंज होती है भाई साहब 0 से पाई। तो आंसर जो आएगा वो 0 से पाई के बीच में ही आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। क्या पहले वाले में क्या करेंगे? पहले वाला कैसे होएगा? काट दो, रेंज में है 3π/4, 0 से पाई के बीच में ही आता है। 0 से पाई मतलब 0 से 180, 0 से 180 और ये होता है 135। 3π/4 पाई से तो कम है ना भाई, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो पाई से कम है, ठीक है। इससे काट दिया तो आंसर आ गया 3π/4। अब ये आउट ऑफ रेंज है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको? आप इसको लिख सकते हो कॉस 6 से भाग दोगे कितने बार जाएगा? 6 बार, 6 पाई, एक बचेगा तो π/6। अब अगर ये 6 पाई आ रहा है तो टेंशन वाली जरूरत ही नहीं है। अगर 6 पाई का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। 6 पाई इसी में पड़ेगा, 6 पाई प्लस समथिंग पहले में पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा ना। 6 पाई में अगर कुछ जोड़ना है तो पहले में पहुंच जाएगा। पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, आंसर आ गया π/6। समझ आ गया यहाँ तक? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर आ गए थोड़े वैसे वाले जिसमें कि रेडियन में ही है बट पाई की टर्म में नहीं है। अब फिर क्या करेंगे? 4, अच्छा इसमें कॉस में जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे हम 2 इसी से करेंगे, इन्हीं से करेंगे, इसी वाली लाइन से। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव में आता नहीं है, नेगेटिव में नहीं होता ना, इसमें 0 से पाई है, नेगेटिव में नहीं होता तो इसी से हो जाएंगे सारे, इसी से हम चेक कर करके करेंगे, इस इधर वाले पे नहीं आएंगे। इसका मतलब tan इनवर्स अगर होता तो क्या करते? तो ये दोनों लेते, tan इनवर्स होता दोनों, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से, जिसमें माइनस प्लस दोनों आ रहे हैं, माइनस प्लस दोनों आ रहे हैं, इंक्लूडिंग नहीं होते, तो ये वाली लाइन ये वाली दोनों लेंगे। अब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसी वाले से काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? बहुत ध्यान से समझेंगे हम इस चीज़ को, क्या कह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारी कहानी आ गई किस पे? 4 किसके नज़दीक है? 0, 2 पाई, 4 पाई किसके? हाँ किसके? 2 पाई। पाई तो मैंने लिया ही नहीं। तो 2 पाई से कितना दूर है ये? 2 पाई से तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। हाँ बहुत दूर है ना। कितना होगा? 6.24, हाँ 28। तो सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ 2 पाई से करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम cos 2 पाई -4 लिख सकता हूँ भाई, लिख तो सकता हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है। 360 माइनस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस की भी टेंशन नहीं लेनी। वहाँ पर तो साइन में जब ऐसे लिख रहे थे तो उल्टा कर रहे थे इसको, क्योंकि माइनस आ रहा था, ध्यान है आपको? 2 पाई में जब कर रहे थे, क्योंकि चौथे में साइन नेगेटिव होता है। फिलहाल हमने ये रख दिया, क्या ये रेंज में है? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई की? 3.14, 2 पाई 6.28। तो cos इनवर्स की क्या है रेंज? 0 से लेके पाई, पाई का मतलब 3.14 आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। तो आएगा वही आएगा, 6.28 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2.28। तो आप सही आ रहा है ये, इससे काट दो, आंसर बिल्कुल सही है 2 पाई -4। समझ आई कहानी आपको? हाँ या ना? क्लियर है? देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आ जाओ फटाफट। इसको क्या लिख सकता हूँ? सोचो जल्दी बताओ। ये भी 2 पाई से हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ जल्दी से इसको देखेंगे हम। cos इनवर्स cos, इसको भी मैं 2 पाई -6 लिख सकता हूँ। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, रेंज में है ये, क्योंकि कितना आएगा ये 6.28 -6.28 आएगा,
भाई 6.28 माइनस 6.28 रेंज में होगा, समझ गए कि नहीं समझे भाई? 0.28 आ रहा है रेंज में है, तो कॉस इनवर्स से कॉस काट दो, यही आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 पाई माइनस 6। बोलो हाँ या ना? अब 8 का बताओ, सोचो जल्दी, दिमाग लगाओ, बताओ बच्चों। बहुत ध्यान से समझना इसका केस। 2 पाई से, ये भी 2 पाई के नज़दीक है वैसे तो, है कि नहीं? 2 पाई कितना होता है? 6.28। 6.28 से बहुत ज़्यादा दूर थोड़े ना है 8, ज़्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? 1.72। ठीक है, इसी रेंज में है ये। 0 से 3.14 तक आंसर कर सकते हैं कॉस का। लेकिन बहुत ध्यान से एक बात समझोगे, कॉस इनवर्स कॉस, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 पाई माइनस, सही बात है, लिख सकता हूँ कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। लेकिन क्या जब मैं इससे, क्या ये रेंज में है? ये कितना आएगा? माइनस में आएगा ये, समझ रहे हो? ये 2 पाई की वैल्यू कम है, 8 ज़्यादा है, फिर दिक्कत है, माइनस में नहीं आ सकता ना। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से 3.14 पॉजिटिव होती है। तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर देंगे। आप सोचोगे ये क्या कर दिया भाई, कोई माइनस माइनस का चक्कर नहीं था तब भी उल्टा कर दिया, ठीक है ना? क्या उल्टा कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। अभी भी ये cos 80 आएगा, अभी भी ये, बहुत ध्यान से समझोगे। अगर मैं ये कह रहा था cos 2 पाई माइनस 8, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। चौथा क्वाड्रेंट में गया क्योंकि, इसलिए cos थीटा। अगर मैंने लिख दिया cos, मैंने 8 माइनस 2 पाई लिखा था ये, ठीक है, यही तो लिखा था। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, नीचे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? ये 2 पाई माइनस 8, ठीक है, 2 पाई माइनस 8 आ जाएगा ये। अगर ये 2 पाई माइनस 8 आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? इसी को सॉल्व कर रहा था मैं, माइनस कॉमन ले लिया बाहर। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, समझ रहे हो? तो इसको माइनस को हटा ही दूं मैं, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा 8 भी लिख सकता हूं, माइनस हटा दिया मैंने, इसको कॉस 8 लिख सकता हूं। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं, चाहे मैं 8 माइनस 2 पाई लिखूं, चाहे 2 पाई माइनस 8 लिखूं, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। चाहे मैं इसको 2 पाई माइनस 8 लिखूं, चाहे 8 माइनस 2 पाई लिखूं, दोनों पॉजिटिव में ही आंसर आएंगे। समझ पाए मैंने क्या कहा? हाँ या ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने समझा भी दिया। माइनस मैंने कॉमन लिया, इस माइनस को इग्नोर कर दो, यही आ गया, इसको मैं cos 8 लिख सकता हूँ। मतलब ये यही बन गया, ये माइनस में भी था और प्लस में, माइनस प्लस आगे पीछे बराबर होते हैं इसमें, तो खेल ही खत्म हो गया। फिर तो खेल खत्म हो गया, आंसर यही आ गया हमारा भाई। 8 माइनस 2 पाई तो रेंज में आ गया ना अब, क्योंकि 2 पाई छोटा था, 8 बड़ा था, तो माइनस में नहीं कर सकता था। 8 को आगे कर दिया मैंने, 8 बड़ा है, ये छोटा है, अब पॉजिटिव में आएगा, इसको काट दो, आंसर कितना आ गया? 8 माइनस, समझ पाएंगे नहीं कंसेप्ट को? 2 पाई माइनस 8 लिख सकते थे, बट 8 माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया? कॉस का स्टार्टिंग में बता दिया, कॉस के सारे वाले हमारे इसी से हो जाएंगे, सारे इसी से हो जाएंगे, उधर वाले से पाई के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आ जाओ इस पे बच्चों, 12 का तो हो जाएगा आसान, मैं इसमें कर दे रहा हूँ 13। अब बताओ, तो बच्चों आप इसको क्या करोगे? आपको इतना पता चलेगा 4 पाई के नज़दीक है ये। 4 पाई के नज़दीक क्या होता है? खटमल। कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 13 लिखने का आप सोचोगे, लेकिन लिख लिया आपने। आपने सोचा यार 4 पाई माइनस 13, ठीक है, 4 पाई माइनस 13 कॉस 13 ही होता है, कॉस 4 पाई माइनस 13 कॉस 13 होगा, 4 पाई है क्योंकि ये। लेकिन हमने देखा है 4 पाई छोटा है, 13 बड़ा है, तो ये माइनस में देगा आंसर। माइनस में हम लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉस की रेंज क्या है? 0 से 3.14 पॉजिटिव में ही है पूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है कॉस में, हम इसको उल्टा भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा कर देंगे तो भी ये एक्चुअल में कॉस 13 ही है अभी भी, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस काट दिया, 13 माइनस 4 पाई, समझ गए? कॉस के सारे आप कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बताया क्या? आपको बस सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, साइन के जो होंगे आपको इधर वाले एक्सेस पे भी लेने हैं, उधर वाले पे भी लेने हैं। आप 0 पाई 2 पाई 4 पाई सबके नज़दीक देखो, जिसके नज़दीक होगा उसके नज़दीक से करोगे। लेकिन अगर कॉस का है तो केवल इस वाले से हो जाएंगे, 0 4 पाई 6 पाई 8 पाई, उसी वाली लाइन वाले से।
समझ रहे हो ना। बाकी कंसेप्ट ये बता दिया कि नेगेटिव आएगा तो उल्टा भी कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव लाना है कुल मिला के, बड़े में से छोटा घटाओगे। समझ गए? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो बच्चों देखो जल्दी फटाफट फटाफट इनको कैसे करेंगे। 10 वाले के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा हमें? हाँ ये 0, 2 पाई, 4 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से नॉट इंक्लूडेड। अगर उसमें जब ये वाले करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी किसमें? नंबर में। तो कितना? 1.57 से कहाँ तक? प्लस का 1.57, पाई की वैल्यू 3.14 लगा के 2 से डिवाइड करें तब आया ये। पहले ऊपर वाले जल्दी से बता दो फटाफट, आंसर क्या होगा? रेंज में आ रहा है ये, π/2 तक है होता है, लेकिन ये रेंज में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो क्या कर दोगे इसको? क्या लिख दोगे? tan इनवर्स tan क्या लिखोगे? पाई माइनस, पाई के नज़दीक है ना, पाई माइनस 2π/3 लिखोगे क्या? ये तो -10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना भाई। tan 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव आता है, तो ये तो नेगेटिव आएगा ना। तो अब क्या कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दो, 2π माइनस कर दो, 2π/3 माइनस पाई कर दो। अब तो हाँ हाँ रेंज में ला, वही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? रेंज में ही तो, और क्या। पाई माइनस नहीं कर सकता था, अब ये माइनस कर सकता हूँ, 2π माइनस पाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो π/3 तो कर सकते हो आप, वो तो हम सोच पाते थे क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू पता थी। जब एंगल इस तरीके के होंगे तब नहीं सोच पाओगे ना वैसे, इसलिए मैं अभी ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जैसे हम ये नीचे वाले करने वाले हैं। मतलब इसी एंगल से ही हम पूरा करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखेंगे इसी एंगल में कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाँ हाँ आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें रेंज में आ जाएगी, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जब हम ये वाला क्वेश्चन करते थे तो हमें पता है 120 है, तो हम इसको क्या लिख लेते थे? पाई माइनस 60 लिख लेते थे, फिर उसको सॉल्व कर देते थे। 60 मतलब π/3। अब ऐसे नहीं कर रहे, अब इसी एंगल को लेके ही बनाना है हमें अंदर, समझ गए ना। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? माइनस का π/6। रेंज में है ये 3, हाँ चलो ठीक है 3 रेंज में है, ये तो रेंज में है, ठीक है। ये -60 है, ये 90 से होता है कितना? -90 से +90 तक, ठीक है। इधर आ जाओ फटाफट, पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा सॉल्व करके? कितने बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है। 11 बार जाएगा तो एक माइनस होगा, 44 हो जाता है ना, π/4। तो 11 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है भाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको लेके नहीं किया है, ये समझ पा रहे हो आप, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, मैंने सॉल्व भी कर दिया ये। तो tan इनवर्स tan कितना आएगा? -10 π/4। बोलो हाँ या ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, 11 पाई मतलब ये वाली लाइन, माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो कितना आएगा ये? माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, 10 में माइनस बाहर आ जाता है ना, तो -10 क्या कट जाएगा फिर? पहले तो माइनस बाहर आएगा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, -π/4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, इस पे आ जाओ फटाफट, अब जल्दी बोलो। और इधर मैंने रेंज लिखी हुई है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स, ये tan इनवर्स की रेंज है, उधर है वही, अलग अलग फॉर्मेट में दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल सही बताया। ये तो 1 ही आ जाएगा, काट दो भाई, 1 तो रेंज में ही होता है। देखो 1.57 तक है ना, तो 1 तो रेंज में ही कट गया डायरेक्ट। 2 का क्या करोगे? बोलो। पाई के नज़दीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन पाई माइनस नहीं कर सकते इसको, क्या लिखने के? 2 - पाई लिखना पड़ेगा। आगे tan इनवर्स tan पाई माइनस क्या? पाई माइनस नहीं, 2 - पाई। समझ पाए क्या किया मैंने ये भाई? अगर मैं पाई -2 लिखता, पाई -2 लिखता तो ये साइन tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan 2 आता। बट मुझे तो प्लस का चाहिए, प्लस का तो उल्टा कर दूंगा मैं माइनस लाने के लिए, जैसे साइन में कर रहा था।
अब ये प्लस में ही आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो 10 2 ही आने वाला है, करके देख लेना घर पे आराम से। इससे अब ये कट जाएगा, रेंज में भी है ये, रेंज में कैसे है, कितना आएगा सॉल्व होके, ये सॉल्व करोगे 2 माइनस 3.14 पाई की वैल्यू कितना आएगा -1.14, तो रेंज में है ये, ठीक है ना। इधर आ जाओ जल्दी फटाफट बता दो किसके नज़दीक है ये, हाँ पाई के ही नज़दीक है, तो कर दो फटाफट, फिर सोचना ही क्या है। 10 इनवर्स 10 4 माइनस पाई, पाई माइनस 4 नहीं 4 माइनस पाई, क्योंकि माइनस का चक्कर है 10 वाले में, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, पाई दे रहे हो मतलब सेकंड पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और इसमें नेगेटिव होता है। 2 पाई भी करोगे 2 पाई माइनस फोर्थ में जाओगे, इन्हीं में जाते हैं, पाई माइनस सेकंड में और पाई 2 पाई माइनस फोर्थ में, तो दोनों में ही नेगेटिव है 10, तो उल्टा ही लेना पड़ेगा 10 में, तो आपको 10 में तो आपको उल्टा ही लेना पड़ेगा। तो अब काट दो इसको, आंसर आ गया 4 माइनस पाई, सही है ना। 12 का बता दो फटाफट। 4 पाई के पास है ये 10 क्या 4 पाई माइनस 12 माइनस 4 पाई, क्योंकि माइनस का चक्कर है भाई, माइनस का चक्कर। अगर आपने 4 पाई माइनस 12 लिख दिया तो -10 12 आता, तो माइनस 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 हम पॉजिटिव कर रहे हैं इसको, इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 12 ही आएगा, तो 10 12 की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों, इसको सॉल्व करोगे तो 10 12 आएगा, इसलिए करके देख लेना इत्मीनान से घर पे। माइनस पहले कॉमन ले लेना, बाहर कर लेना, फिर 4 पाई माइनस 12 करोगे तो माइनस एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काट दो इसको, आंसर हो गया 12 माइनस 4 पाई, रेंज में है ये, समझ गए। तो मैंने कौन कौन से बता दिए, साइन कोस टेन बता दिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो आप, जैसे साइन का बताया, जैसे साइन इनवर्स के बताए वैसे ही आप कर सकते हो किसके, कोसेक इनवर्स के। जैसे कॉस इनवर्स के किए आपने एग्जैक्ट वैसे ही हो जाएंगे किसके, सेक इनवर्स के। और जैसे टेन इनवर्स के किए वैसे कॉट के नहीं होंगे, कॉट की रेंज 0 से पाई होती है, वो इनकी तरह होंगे कुछ कुछ, सेक और कॉस की तरह ही होगा किसका, कोसेक का। मतलब ये तीनों एक तरीके से होंगे, सेक कॉस सेक और कॉट, कॉट इनवर्स। और साइन कोसेक और टेन रेंज की, हाँ रेंज इनकी एक जैसी है ना, माइनस प्लस वाली, तो इनको एक तरीके से करेंगे, दोनों लेंगे, इधर वाले भी उधर वाले भी। जब ये करोगे कोसेक सेक और कॉट, तब कौन सा लोगे, केवल ये वाले लोगे आप, समझ रहे हो मेरी बात को, तब इस वाले से करोगे। वैसे तो आर डी शर्मा में सिर्फ यही 3 दे रखे हैं ऐसे वाले, जैसे ये इस तरीके से जो वैल्यू हैं वो केवल इन्हीं तीनों में दे रखे हैं, सेक कोसेक और कॉट में नहीं दे रखे, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो गई पूरी 3.7 आर डी शर्मा, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एनडीए वेनडीए जो भी दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जो आज हमारी क्लास थी, समझ गए आप। तो इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना, लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, कह देना देख लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और उनसे कह देना सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, ठीक है।